चलो ध्यान दो इधर, ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, सबके लिए, समझा। जो गणित पढ़ेगा वो सबको ज्योमेट्री पढ़ना ही होगा। तो जीरो से लेकर के टॉप तक बेस इसका क्या है, एंगल से लेकर के सर्किल तक बीच वाला तमाम टॉपिक आ जाएगा। पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक, जिसमें तुमको एंगल्स चल रहा है पार्ट 11। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो हिंदी में आसन्न का अर्थ होता है, क्या मालूम है? आसन्न का अर्थ होता है नज़दीक। तो लोग हिंदी वाला में नीचे में लिख लो, इसका अर्थ होता है नज़दीक। तो इसकी चर्चा बाद में होगी। यानी आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल क्या चीज़ है। तो इसकी परिभाषा है व्हेन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स मीन्स सीधी सरल रेखा, स्टैंड्स ऑन अदर, यानी स्ट्रेट लाइन जब दूसरी सरल रेखा पर खड़ी होती है, वेदर इट इज वर्टिकल और नॉन वर्टिकल। इसका अर्थ अभी हम बतलाते हैं। चाहे वह लंबवत हो या नहीं हो, ऊर्ध्वाधर हो या नहीं हो, यानी सीधी हो या टेढ़ी हो। जो सीधा नहीं है इसका मतलब वह क्या है, टेढ़ा है ना जी। तो देयर क्रिएट्स टू एंगल्स एंड ईच एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल फॉर ईच अदर। यानी जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, तो इसको अब उदाहरण के द्वारा समझते चलो। चलो दो मार्कर है, ये एक सरल रेखा ये है, सीधी है ना जी। इस पर दूसरी सरल रेखा खड़ी है। अगर सिर्फ दिया रहे खड़ी है, तो खड़ी तो ऐसे भी रह सकती है, बोलो तो। ये पहली सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा किस रूप में खड़ी है, किस ढंग से खड़ी है, तो बिल्कुल सीधी खड़ी है ऐसी बात। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा, यानी पहले इस पर आओ, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा किस तरह से खड़ी रह सकती है, तो दो ही तरह से खड़ी रह सकती है। बात को ध्यान से सुनो, जब तक जिंदा रहोगे तब तक बात याद रहेगी। एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा किस किस रूप में खड़ी हो सकती है, या तो सीधी खड़ी होगी या ऐसे खड़ी है, गाड़ दो एक पोल को पृथ्वी में, अब पृथ्वी को एक सरल रेखा मान लो, या इस ढंग से ही खड़ी रहे एक सरल रेखा पर दूसरी, ये भी तो खड़ी है, तो ये तिरछी खड़ी है। कहेंगे ये लंबवत नहीं खड़ी है। लंबवत का मतलब बिल्कुल सीधा, लंब और आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये भी हम बतलाएंगे। फिलहाल इतना समझ लो, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा सीधी भी खड़ी रह सकती है और टेढ़ी भी खड़ी रह सकती है, बात है ऐसी। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे सीधी खड़ी हो अथवा तिरछी, बात को समझ रहा है ना। यानी या तो बिल्कुल सीधी खड़ी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल। जो पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह को एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाओ। खेल के मैदान पर खिलाड़ी देखना बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, खेल शुरू होने से पहले शुरू होता है तब न दौड़ता है, आगे की ओर झुक जाता है। लेकिन हम लोग सड़क पर चलते हैं तब बिल्कुल सीधी, और दौड़ते हैं तब आगे की ओर झुक करके दौड़ते हैं। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो अथवा तिरछी, दोनों के बीच बनने वाले कोण एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाता है। तो मान लो ये एक सरल रेखा है, इस पर दूसरी सरल रेखा मान लो तिरछी ही खड़ी है, तब बतलाओ तो तू लोग देखो, एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है, दो के अलावा कोई तीसरा कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो किसी भी सूरत में एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा चाहे सीधी खड़ी हो या तिरछी खड़ी हो, वर्टिकल खड़ी हो या नॉन वर्टिकल, यानी इसका अर्थ हुआ सीधी खड़ी हो
या टेढ़ी खड़ी हो, किसी भी हालत में सिर्फ दो ही कोण बनेगा। तिरछी खड़ी है तो पर भी पहला कोण दूसरा कोण, बिल्कुल सीधी खड़ी है तो पर भी पहला कोण दूसरा कोण, है ना ऐसी बात। तो दोनों के बीच यानी एक सरल रेखा नीचे की ओर है सीधी, दूसरा जो है सीधी खड़ा हो या तिरछी, तो दोनों के बीच जो दो कोण का निर्माण होता है, दो एंगल्स का निर्माण होता है, उसी दोनों एंगल्स को कहेंगे एक दूसरे का आसन्न कोण है। आसन्न मतलब नज़दीक, नज़दीक का कोण है, यानी इंग्लिश में कौन सा कोण हो गया, एडजेसेंट एंगल। याद रहेगी बात। तो अब इसको लिख लिया है ना, तो अब उदाहरण, हाँ देखो वो हम मिटाते हैं, उदाहरण में और अच्छी तरह से समझ जाओगे। जो परिभाषा है उसी के अनुसार चलना है। यहाँ हम बोल रहे हैं वन स्ट्रेट लाइन ऑन अदर, एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा पर, ये नहीं जो एक सरल रेखा पर दो सरल रेखा झुकी हो तब नहीं, सिर्फ एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी हो। तो मान लो एग्जाम्पल, चलो ध्यान से देखो। तो पहला चित्र में एक सरल रेखा ए बी पर दूसरी सरल रेखा डी सी खड़ी है ना, यानी टेढ़ी ही तिरछी ही सही खड़ी तो है। तो यहाँ ए बी सरल रेखा पर डी सी सरल रेखा तिरछी खड़ी है, नॉन वर्टिकल है यानी सीधा नहीं है। तो देखो पहला कोण बनता है कोण ए सी डी, दूसरा कोण कौन सा बनता है, कोण डी सी बी। कैसे लिखेंगे, तो जिस बिंदु पर कोण बनता है इसको हमेशा बीच में लिखेंगे, है ना ऐसी बात। तो यहाँ पर पहला आसन्न कोण और दूसरा आसन्न कोण एक सरल रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन पर, जब दूसरा स्ट्रेट लाइन नॉन वर्टिकल ही हो, टेढ़ी ही हो, तो बनने वाले दोनों कोण एक दूसरे के लिए एडजेसेंट यानी आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ कोण ए सी डी, कोण ए सी डी एवं कोण बी सी डी, समझ रहा है, कोण बी सी डी एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर जो है ए बी सरल रेखा पर डी सी, तो देखो दो एंगल का निर्माण हुआ। ये किस ढंग से खड़ी है, वर्टिकल का अर्थ हुआ एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा 90 डिग्री का कोण बनाकर खड़ी हो, तो खड़ी होने वाली रेखा को वर्टिकल लाइन कहेंगे। ये भी पढ़ना ही है, समझ गया ना। एक्सिस बतलाएंगे, ग्राफ बतलाएंगे, उस सब में फिलहाल जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा 90 डिग्री के कोण से, देखो बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। तो यहाँ पहला स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा है, तो कहेंगे ये वर्टिकल है, बिल्कुल सीधा को यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझा। इसके बाद थोड़ा भी ऐसे झुक गया तो कहेंगे वर्टिकल नहीं है, है वर्टिकल यानी नॉन वर्टिकल है। तो दो ही ढंग से न कोई सरल रेखा एक सरल रेखा पर खड़ी होगी, तो किसी भी परिस्थिति में ये देखो तो नॉन वर्टिकल है, तिरछी खड़ी है यानी, तो पर भी एक कोण बना ये, जिसको कहेंगे कोण डी सी ए या ए सी डी, और दूसरा हो गया ये यानी कोण डी सी बी या बी सी डी। दोनों कोण एक दूसरे के लिए एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण एक दूसरे के लिए कहलाएगा। कैसे, तो मान लो एस से सन, एफ से फादर, तो एक बाप है एक उसका बेटा है, तो ये बाप अपने बेटा का बाप है न जी, ये बेटा अपने बाप का बेटा है, यानी दोनों में ऐसा संबंध है। तो इसी तरह ये कोण अगर मान लो अल्फा मानेंगे और ये कोण बीटा मानेंगे, तो अल्फा बीटा के लिए कहलाएगा एडजेसेंट एंगल और बीटा अल्फा के लिए कहलाएगा आसन्न कोण,
और दोनों एक दूसरे के लिए आसन कोण कहलाएगा। कैसे? तो उदाहरण दिए थे ना, ए और बी दोनों दोस्त है, तो ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त ए है, तो हम लोग कहेंगे बी ए का दोस्त है। दूसरी पंक्ति, या ए बी का दोस्त है। तीसरी बात यह भी कह सकते हैं, या दोनों एक दूसरे का दोस्त है, फ्रेंड है, इस ढंग से कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे, इसमें एक कहेंगे न ये पहला दोस्त है तो ये दूसरा दोस्त हुआ। तो इसी तरह अगर अल्फा को पहला आसन्न कोण यानी पहला एडजेसेंट एंगल कहेंगे तो बीटा को दूसरा कहेंगे। अगर बीटा को, ये तो तिरछी आकृति वाली ही बात बतला रहे हो। देखो इसमें देखो समस्या का हल यहाँ भी है। ये देखो तो ए बी पर डी सी तिरछी खड़ी है, इसी को ऐसे घुमाओ तो अब क्या लग रहा है? घुमा लिए तो पर भी तो देखो अभी ए बी पर डी सी खड़ी है, और घुमा लेंगे तो पर भी इसका मतलब हुआ ए बी पर डी सी खड़ी है ना? ऐसी बात। चित्र तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी उल्टा कर दो, तो उल्टा करने का अर्थ भी यही हुआ, ए बी पर डी सी खड़ी है काट करके। हाँ तो ये वाली बात ठीक है, बतलाते हैं। इसमें देखो लंबवत खड़ी है, वर्टिकल है, तो पर भी दो ही एंगल बनता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा, अब एक चीज़ ध्यान दो तो इसका अर्थ हुआ जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होगी तो दो आसन्न कोणों का निर्माण होगा, तीसरा का तो नहीं हो रहा है। और दोनों आसन्न कोण यानी आसन्न कोण का इंग्लिश याद रखना एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का निर्माण होगा। और ये अब बरेन लगाओ, दोनों का योग कितना होगा बोलो तो? 180 डिग्री। बात तुरंत समझ में आई तेज गति में? क्यों? ए बी सरल रेखा के बिंदु सी के एक ही ओर के कोण कितना होंगे? एक 180 डिग्री। इसका मतलब है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होगी, चाहे तिरछी खड़ी हो या सीधी, दोनों स्थिति में ये तो क्लियर है ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा ना? किसी भी स्थिति में दो आसन्न कोण, मान लो इसको पहला आसन्न कोण, पहला एडजेसेंट एंगल कहेंगे तो इसको दूसरा कहेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन, चाहे नॉन वर्टिकल खड़ी हो या वर्टिकल खड़ी हो, तो इस तरह से दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है। दोनों आसन्न कोण कहलाएगा ना, तो दो एडजेसेंट एंगल का निर्माण होता है जिसका योग कितना होगा? पूरा का योग होगा 180 होगा बोलो तो। क्योंकि ए बी सरल रेखा के बिंदु सी के एक ही ओर का कोण 180, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। इसको हमेशा के लिए याद रखना होगा। इस पंक्ति को ये कहलाएगा तुमको, इसके आधार पर आगे वाली बात को साबित किया जाता है, समझा? तो निष्कर्ष में क्या इसमें बोलोगे? निष्कर्ष में क्वेश्चन 2, दो आसन्न कोणों की माप क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना? तो जब एक सरल रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन चाहे नॉन वर्टिकल खड़ी हो या वर्टिकल खड़ी हो, तो दो कोणों का निर्माण होता है और प्रत्येक कोण को एक दूसरे का, जैसे एक दूसरे का दोस्त है उसी स्टाइल में एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाता है, एडजेसेंट कोण कहलाता है। पहला अगर मान लो अल्फा को कहेंगे पहला एडजेसेंट एंगल यानी पहला आसन्न कोण, तो इसको तो दूसरा कहबे करेंगे। पहले जन्म लिया इसको पहला भाई ही कहेंगे, तब दूसरे को दूसरा भाई, तो इसको अगर पहला मानो तो ये दूसरा। और दोनों का योग सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स यानी दो आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर ये दूसरा स्ट्रेट लाइन नॉन वर्टिकल है यानी तिरछी खड़ा है ना? तो जो बात बतलाए वो सब समझ में आ गई। इसको उतार लिया तो दूसरा का आंसर लिख लेना है। इस चित्र में तू लोग देखो
दूसरा का है आंसर, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको दिमाग में प्रिंट कर लो। कारण कोई पूछे तो क्या बतलाओगे? बतलाना है जब एक ही स्ट्रेट लाइन, एक ही सरल रेखा के किसी पॉइंट यानी बिंदु पर कोई दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे तिरछी खड़ी हो या सीधी, तो एक ही बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होते हैं। या सिर्फ ये पंक्ति कोई पूछे जो क्यों होता है 180, दोनों का योग तो दो ही कोण बनता है। एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बनेगी तो दो और केवल दो, सिर्फ दो कोणों का निर्माण होगा, और दो कोण का निर्माण होगा तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मान लो बिंदु सी पर ये बीसी सरल रेखा खड़ी है, तो पहला कोण ये बिंदु सी के एक ही ओर के कोण ये है, चारों ओर के कोण 360 डिग्री, एक ही ओर के कोण 180 डिग्री। तो ये जोड़ करके हमेशा 180 ही न 180 ही न होगा, ये कारण बतलाना है। तो इसमें कुछ विशेष बात को देखो। अभी तक ये पढ़े हो, जब एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन खड़ा हो, तो मान लो ये ए बी सी डी, तो हम लोग इसको अल्फ़ा मान ले, इसको बीटा मान ले। अल्फ़ा का मान भले ही मान लो 120 डिग्री है और इसका 120 60, नहीं गलती हो गया, बड़ा कौन होगा 120, मान लो ये 120 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री है। तो इसका अर्थ है एक आसन्न कोण अगर मान लो 60 डिग्री है तो दूसरा आसन्न कोण कितना होगा? 120 डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर है, अगर पहला एडजेसेंट एंगल, पहला आसन्न कोण 60 डिग्री का होगा तो दूसरा कितना का होगा? नहीं, अगर मान लो एक अल्फ़ा है, देखो इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं ये कोण अल्फ़ा है। देखो जो कह रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनो, कारण है इसके पीछे। आगे यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम आने वाला है। जैसे इतना तो क्लियर है, कोण ए सी डी, यानी यहाँ कोण ए सी डी जोड़ कोण डी सी बी। बोलो इसका क्या अर्थ हुआ? बिंदु सी पर को जिस पर कोण बनता है इसको बीच में रखते हैं। यहाँ सी पर देखो ये कोण बन रहा है, सी बीच में है ना, तो बोलेंगे कोण, इस कोण को कोण ए सी डी, पहला आसन कोण जोड़ दूसरा आसन कोण कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, ये कोण, तो दोनों का योग कितना होगा? 180। तो यहाँ ये दोनों कोण का योग है 180 डिग्री। मान लो कोण ए सी डी को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, तो ये कोण निकालना है। कोण ए सी डी को क्या मान लिए? अल्फ़ा जोड़ कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री। देखो इक्वेशन है ये, है ना जी? तो हमको कोण डी सी बी निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री। अब प्लस अल्फ़ा को बराबर के आगे लेंगे तो माइनस अल्फ़ा होगा, यानी ये कोण कितना हो गया? ये हो गया ये कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इसको समझा? तो अगर कोई पूछे, अगर एक एडजेसेंट एंगल अल्फ़ा हो तो दूसरा कितना होगा, तो दोनों का योग होता है 180, तो 180 में से अल्फ़ा घटा दो, है ना। जैसे इसका योग 180 होना चाहिए, तो ये कोण अल्फ़ा है, ये 180 माइनस अल्फ़ा है, दोनों को जोड़ कर देखो तो होता है कि नहीं 180, तो ये हो गया अल्फ़ा। तो ये कोण और जोड़ ये कोण, तो ये कोण कितना है? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर ये प्लस अल्फ़ा है ना, ये माइनस अल्फ़ा कट गया बराबर 180 डिग्री। बोलो बात को समझ रहा है? अच्छी तरह दिमाग में प्रिंट हो रहा है? तो कोई अगर पूछे, अगर एक एडजेसेंट एंगल, एक आसन्न कोण 60 डिग्री हो तो दूसरा आसन्न कोण कितना होगा? तो सीधा सा आंसर 180 डिग्री माइनस 60,
घाटा करके तो 120 होबे करेगा। तो ऐसे बोलना है, सीधे नहीं बोल देना है जो 120 डिग्री। कोई अगर पूछे एक एडजेसेंट एंगल यानी पहला आसन कोण अगर 60 डिग्री एंगल का है तो दूसरा कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी 180 डिग्री में से सीधे 60 डिग्री घटा दो तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसका रिजल्ट है 120 डिग्री। 180 रुपया में से 60 रुपया हटा लो तो 120 रुपया हुआ, तो 120 डिग्री हुआ। कोई पूछे एक कोण डेल्टा है, पहला आसन कोण तो दूसरा कोण कितना होगा, तो सीधे 180 में से घटा देंगे तो 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस डेल्टा। ट्रिगोनोमेट्री सब में ये काम आने जा रहा है। बात छोटी, लेकिन आगे चल कर के छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे बूंद से महासागर बन जाता है। इसलिए मस्तिष्क में सेट हो गया, मरते दम तक डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक पर हम लोग दूसरा खड़ा किए, इसको तो लोग उतारो। जितनी बात बतलाए उतनी बात को तो लोग समझ गया। देखो जस्ट अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे, मान लो कई रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगे तो ऐसी स्थिति में आसन्न कोणों का युग्म, ये तो जोड़ा में होता है, पता करें। मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो पेयर में होता है वो कैसे पता करेंगे अगले पार्ट में बतलाएंगे।